तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड जनरली ऐसे छोटे छोटे मीनिंग्स वर्ड्स हैं जिसकी मदद से आप कभी भी कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड के कोई वेब पेजेस या फॉर्म्स या फिर ब्लॉग्स या कोई पढ़ रहे हो, कोई रिसर्च पेपर, तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली फॉर एन एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग्स फॉर्म्स लिखते हैं तो उसमें यूज़ होता है अटैक करने के बेस्ड ऑन कैसे होता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंस होते हैं इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। जनरली एथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर कोई भी VAPT, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में इस फील्ड में अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्टिंग करते हैं अटैक से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक? एक्शन विथ मेलिशियस इंटेंशंस। मेलिशियस मीन्स बैड इंटेंशन। अटैक करना मतलब कोई भी फॉरेन साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर अटैक का मीनिंग जनरली कोई नेटवर्क या फिर कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करना इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट का बेस लेके नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करना। अटैक का मीनिंग ये होता है एक्शन विथ मेलिशियस इंटेंशन, जिसका इंटेंशन ही गलत है, चाहे वो कंप्यूटर को हार्म करना मतलब डेटा को, कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेना, या फिर कंप्यूटर के अंदर से डेटा को चोरी करना, या फिर उसका पूरा कंट्रोल ले लेना। सेकंड थिंग, ऑथेंटिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन और सिस्टम विथ यूज़र नेम और पासवर्ड। हम जब भी कोई जीमेल या फिर किसी में लॉगिन करते हैं हमारा आईडी पासवर्ड डाल के, कॉर्पोरेट फील्ड हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो जिसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। जब भी फॉर एन एग्जांपल मैं गूगल में लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन मेरा जीमेल आईडी डाला, मैंने पासवर्ड डाला और लॉगिन गलत हुआ तो ऑथेंटिकेशन फेलियर आएगा, और लॉगिन सही हो गया मतलब वो प्रोसेस हो चुका तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। थर्ड वर्ड, बैकडोर। जनरली बैकडोर क्या है? मेलवेयर या फिर कोई वायरसेस वाली जो फील्ड है उसमें ये बैकडोर यूज होता है, रूट किट और ये सब। बैकडोर क्या है? इट इज अ ट्रैप डोर यूज्ड टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है? जो ऑथोराइजेशन पर्सन है वो पर्सन है ही नहीं, बाईपास इन द सेंस कि वो जो प्रोसेस प्राइवेसी या सिक्योरिटी फर्म जो यूज़ करके आगे जाते हैं, जनरली यूज़र आईडी पासवर्ड डालो, फिर उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप गूगल में देख सकते हो, तो स्टेप बाय स्टेप जाके जब वो लॉगिन हो जाता है उसको ऑथोराइज पर्सन बोलते हैं। आपके पास जीमेल आईडी है, ठीक है, और आप जीमेल आईडी में लॉगिन कर सकते हो तो आप ऑथोराइज पर्सन हो। बैकडोर क्या काम करता है? वो अनऑथोराइज बिना जीमेल आईडी के, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिना जीमेल आईडी के लॉगिन करवाना, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैकडोर थ्रू हुआ। सो इट्स अ बैकडोर। हाउ? प्रोग्रामर में बाईपास सिक्योरिटी स्टेप्स विदाउट परमिशन। जो भी हम सिक्योरिटी स्टेप्स जो है, फॉर एन एग्जांपल मैं जीमेल का ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि जनरली सब लोग जीमेल यूज़ करते हैं तो उसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं जीमेल का ही दूंगा। आपने लॉगिन किया, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, फिर एक सिक्योरिटी कोड आता है, अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला गया जिसमें आप OTP आता है आपके मैसेज पे, या फिर कोई सिक्योरिटी 8 डिजिट का कोड जो जनरली गूगल आपको डाउनलोड करके देता है कि पहले आप 8 डिजिट कोड डालो तब जाके आपका लॉगिन होता है। ये सिक्योरिटी स्टेप्स है, ऐसे करके आप लॉगिन करते हो। आप पासवर्ड अगर फॉरगॉट कर दिए कि भाई मेरा पासवर्ड याद नहीं है, तो आपको रिकवरी ईमेल पे जाएगा या फिर आपका बर्थ डेट पे जाएगा। तो ये सिक्योरिटी स्टेप्स है जिसकी मदद से अगर आप पासवर्ड भी अगर गलत हो गया तो इस सिक्योरिटी स्टेप्स की मदद से आप अपना लॉगिन फिर भी कर सकते हो। ये सिक्योरिटी स्टेप्स को बाईपास करना के इग्नोर करना। बाईपास का मीनिंग होता है इग्नोर करना। इग्नोर करके प्रोग्रामर में बाईपास सिक्योरिटी स्टेप्स विदाउट परमिशन के बगैर ही इग्नोर करके जो लॉगिन कर देते हैं उसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऑथोराइज्ड एक्सेस पता है, अब अनऑथोराइज्ड एक्सेस पर पता चल गया। अब अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो यूज हुआ थ्रू बैकडोर। तो बैकडोर एक ऐसा रास्ता है जहां पे सिक्योरिटी स्टेप्स को इग्नोर करके लॉगिन कर सकते हो आप कोई भी वेबसाइट्स को या फिर नेटवर्क के अंदर। फोर्थ, बफर क्या है? टेम्पररी डेटा स्टोरेज वाइल डेटा इज प्लेस्ड टू वन प्लेस टू अनदर। जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर, अब डेटा ट्रांसफर क्या है ये आप नेटवर्किंग फील्ड में फिर ये इसमें भी आप जान सकते हो। बस जनरली आप इतना याद रखो अभी कि डेटा को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो उसमें बीच में टेम्पररी डेटा स्टोरेज होता है। कैसे? नॉर्मली अगर जनरली मैं एग्जांपल दूं कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हो, अगर आप थक गए तो आप कहीं रेस्ट करते हो या कोई बेंच मिलता है या फिर कोई रेस्ट करने का कोई फुटपाथ हो या फिर कहीं पे आप बैठते हो कि भाई रेस्ट करो बाद में आगे जाएंगे।
सो वो रेस्ट करने की जगह है, वो हमारी नॉर्मल फील्ड में कुछ नहीं, लेकिन कंप्यूटर के नजरिए से उसको बफर बोलते हैं कि जहां पे डेटा को टेम्पररी स्टोर किया जाता है, राइट। अब साइफर क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू कवर द डेटा इन टू कोड और इनक्रिप्ट यूज्ड बाय एल्गोरिदम टेक्निक। साइफर एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट, जब भी आप कोई नोटपैड में कुछ लिखते हो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। नोटपैड वर्ड पे जो भी रीडेबल फॉर्मेट होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। उसको कन्वर्ट कर देना इंक्रिप्शन कोड पे, ऐसा कोड पे कि भाई जब वो डिकोड होगा तो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं हो पाएगा। ह्यूमन रीडेबल मतलब कि भाई इन द सेंस के कंप्यूटर ही उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, बाकी कोई नहीं। सो कवर द डेटा इनटू कोड और इनक्रिप्ट करना, वो भी हम आगे देखेंगे इनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। सो इनटू कोड यूज्ड बाय एल्गोरिथम टेक्निक। एल्गोरिथम टेक्निक एक यूज होती है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको साइफर बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय इंक्रिप्टिंग इनटू अ सीक्रेट कोड। साइंस एंड आर्ट ये सब एक जनरली एक टेक्निक है, प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय इंक्रिप्टिंग इनटू सीक्रेट कोड। कोई भी डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने का जो ये पूरा का पूरा साइंस है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। जब भी फॉर एन एग्जांपल मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट पे, मेरा नाम संदीप है, ये मैंने या फिर मैंने कोई रिसर्च पेपर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क थ्रू ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, एनकोड बोलते हैं उसको, या फिर एल्गोरिथम टेक्निक से मैं अगर उसको सीक्रेट इनक्रिप्ट कर दूं, ठीक है, जो विदाउट इनक्रिप्शन से लॉगिन नहीं होगा, तो वो जो कन्वर्सन है उसका पूरा साइंस जो है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। वो क्रिप्टोग्राफी उस डेटा को जो इनक्रिप्ट हो चुका, वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ चुका है, उसको सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस करके रीड कर सकता है, बाकी कोई भी थर्ड पार्टी कोई उसको रीड नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। इट्स अ साइंस एंड आर्ट। डिक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। आप नीचे भी देख सकते हो इनक्रिप्शन क्या है। इनक्रिप्शन ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब जब भी आप नोटपैड में कुछ लिखते हो उसको जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, मतलब इनकोड कर लो, इनक्रिप्ट कर लो, तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्ट करना मतलब इनक्रिप्शन, और डिक्रिप्ट करो मतलब वापस साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। अब आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट वर्ड क्या है? टू टेक एन एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम के अंदर, या फिर बग बोलते हैं, बग फाइंडिंग बोलते हैं, बग बाउंडी, ये जो हंटर्स होते हैं फॉर एन एग्जांपल, जो बग फाइंड्स करते हैं। आप जनरली एग्जांपल देखते हो कि भाई कोई हैकर ने फेसबुक या फिर उसमें से कोई सिस्टम में से बग फाइंड किया और फेसबुक ने कोई उसको रिवर्ट दिया। सो ये जो एक्सप्लॉइट है वो उसका मीनिंग ही है कि सिस्टम के अंदर एक वीकनेस फाइंड करना, और वीकनेस फाइंड करने का काम है और उसका मिसयूज करना। मिसयूज करोगे तो उसका मतलब हुआ एक्सप्लॉइट। जब भी आपको पता चल जाए कि ये दरवाजा यहाँ से ऐसे खुलता है, दूसरे तरीके से खुल सकता है, तो कोई भी ऑथोराइज पर्सन को सिर्फ एक ही वे मालूम होगा कि इसको चाबी से खोला जाता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि बिना चाबी के दूसरे तरीके से भी खोला जाता है, तो उसको वो एडवांटेज अगर आप यूज कर सकते हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट वर्ड याद रखना। हैश वैल्यू क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन टू डेटा। डेटा को क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफी मतलब जो इनकोडिंग प्रोसेस आती है, इनक्रिप्शन प्रोसेस। सो जो भी आपकी वैल्यू बनी उसके बाद उसको बोलते हैं हैश वैल्यू। जब भी आप इनक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, वो इनक्रिप्शन, और वो जो साइंस एंड आर्ट जो हमने प्रोसेस पूरा किया क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सो जब भी आपकी कोई आउटपुट में वैल्यू बनी उसको बोलते हैं हैश वैल्यू। मेलवेयर मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है मेलवेयर, पूरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जो भी आपने बाहर देख रहे हैं आप, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब बैड इंटेंशन, और सॉफ्टवेयर मतलब इट्स अ प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, यू कैन लर्न दैट। इट इज यूज्ड टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क एंड स्टील द डेटा फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड सिस्टम। ये मेलवेयर जो होते हैं ये सारे वायरसेस एक वर्ड जो है वो मेलवेयर का पार्ट है। सो आप जब भी कोई वायरस देखो तो वायरस नाम या जो फॉर एन एग्जांपल रैंसमवेयर, आप रैंसमवेयर देखो तो रैंसमवेयर WARE लास्ट में आता है, तो वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर का WARE
ठीक है। जैसे मेलवेयर में देख रहे हो WARE, तो सॉफ्टवेयर का WARE और मेलिशियस का MAL, तब जाके वो मेलवेयर बना है, मेलवेयर। सो उसका मेन काम है मेलिशियस इंटेंशन वाला सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर के, वायरसेस हैं, ट्रोजन्स हैं, वॉर्म्स हैं। ये हम नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेलवेयर के टॉपिक में देखेंगे कि भाई वायरसेस एक अलग से सिर्फ वायरस नहीं होता, दूसरे से बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनको हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिर्फ वायरस को नहीं बोलते। जनरली अभी फॉर्म में वायरस को ही अभी जाना जाता है, देन उसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी हम आपको मेलवेयर में पार्ट में देखेंगे। उसका काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क एंड स्टील द डेटा फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड सिस्टम। या फिर कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करना या फिर नेटवर्क को हार्म करना। नेटवर्क के भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कंप्यूटर के भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं। रैनसमवेयर आपने नाम सुना होगा कि भाई कोई भी कंप्यूटर को लॉक कर दिया था और बिटकॉइन में अगर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तब जाके वो अनलॉक करेगा। इन द सेंस कि वो तभी भी होता है जब भी आप सिस्टम अपग्रेड नहीं करते लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि क्या है जब, इसीलिए आपको याद रखना कि जब भी सिस्टम का अपडेट आए तो तुरंत अपडेट कर दीजिएगा, सिक्योरिटी अपडेट आए तो। रीज़न कि जैसे जैसे सिक्योरिटी अपडेट होती है उस हिसाब से उसका जो वॉल होता है प्रोटेक्ट करने का, चाहे वो एप्लीकेशन हो, वेबसाइट्स हो, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। धीरे धीरे उसके बग्स फाइंड करते उसको रिमूव किया जाता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिमूव करो तो अच्छा है। क्योंकि ये इंटरनेट वर्ल्ड है, इसमें हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधा एप्लीकेशन आता है, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स या फिर कोई भी हैकर्स ही बोलो, बैड इंटेंशन वाले हैकर, हम टाइप्स ऑफ हैकर्स में देखेंगे कौन कौन से हैकर्स होते हैं। वो जनरली ये फाइंड ही करते हैं कि कैसे हार्म किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं ताकि सिस्टम को कैसे हार्म किया जाए और किसे उसका तोड़ निकाला जाए। सो जैसे जैसे अपडेट्स आते हो आपके मोबाइल पे या फिर आपके सिस्टम पे, अपडेट कर दीजिएगा टाइम पे टाइम। थ्रेट वर्ड क्या है? It is a possible danger that might exploit a vulnerability to violate security protocols. Possible danger, possibility है कि भाई यहाँ से एक्सप्लॉइट हो सकता है। एक्सप्लॉइट मतलब यहाँ से वीकनेस जो है लग रही है कि भाई वीकनेस फाइंड होगी और यहाँ से एडवांटेज हो सकता है सिस्टम के अंदर से। फॉर एन एग्जांपल, जब भी मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप कोई दरवाज़ा क्रिएट कर रहे हो रूम के अंदर, ठीक है ना, और आपने कोई बोल ढीला कर दिया फिट करने में, बाकी 8 बोल में से 7 बोल टाइट किए, 1 बोल ढीला किया, और आपको लग रहा है कि इस 1 बोल की वजह से ये शायद दरवाज़ा ढीला हो सकता है या फिर प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा, तो वो जो पॉसिबिलिटी है उसको बोलते हैं थ्रेट, कि भाई यहाँ से एक्सप्लॉइट हो सकता है। फॉर यहाँ से दरवाज़ा ढीला होके प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, सो हमको इसको भी टाइट करना पड़ेगा। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ताकि आपको पता चल जाए कि थ्रेट का मीनिंग क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजरनेस, दूसरा कुछ नहीं। माइट एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी टू वायोलेट अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो होता है, मैंने आपको बोला सिक्योरिटी स्टेप्स, लॉगिन करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी कोड या फिर रिकवरी ईमेल, ये सिक्योरिटी स्टेप्स है। यहाँ पे डेंजरनेस हो सकती है, तो उसका नाम